बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौका पर कैदियों की सज़ाओं में 90 दिन की कमी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने सज़ाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 और रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल 15A के तहत दी। सज़ाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। इस्लामाबाद अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इमरान खान की उनके वकला से ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान से वकला की मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर पर समाअत की, जिस सिलसिले में SP अडियाला जेल अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इंतखाबात के लिए लाहौर से कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कागजाती नामजदगी से मुतल्लिक जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक NA 119 से PTI रहनुमा हमाद असर के कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि PP 164 से हमाद असर के भी कागजाती नामजदगी मुस्तरद कर दिए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार के वकला की इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्पेशल टीवी के नुमाइंदे इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ने वाले एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी के पास मौजूद हैं। ये जानते हैं इमरान सईद से क्या तफसीलात हैं। जी, हैदराबाद में जहां इंसानियत की खिदमत का नाम आता है, वहां एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल वहाब अब्बासी का नाम सरफहरिस्त पहले आता है। हैदराबाद बार कोर्ट के इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। वकला बरादरी के लिए एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल वहाब अब्बासी का क्या किरदार होगा, हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। असल ये कि हमारी जो इलेक्शन होती हैं वो एडवोकेट्स की वेलफेयर के लिए होती हैं और सालियाना इलेक्शन तो होती हैं दिसंबर के अंदर, और तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं वेलफेयर के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। वो MMC से लेके जो डेजिग्नेशन है उन पे आते हैं। तो इसी सिलसिले में इस बार में है जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद में जो है बार के लिए कैंडिडेट हूँ, और मेरे साथ 4 कैंडिडेट्स और भी हैं जो जनरल सेक्रेटरी पे हैं, जो हम अपना नसीब आजमाएंगे। और हमारी जो ज़हनी सोच होती है ये होती है कि हम वेलफेयर हों एडवोकेट्स के लिए, और वही कोशिश वही जहन में सोच लेके एक मंशूर लेके जो है मैं भी इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। तो मेरा जो ज़ाती तौर पे जो अपना ज़हनी मंशूर है, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं एक बड़ा एडवोकेट हूँ या बड़ा सोशल एक्टिविटीज़ हूँ या मैं थंबे गाड़ दूँगा, मैं वकीलों के हकूक़ के लिए ये बात करूँगा, लेकिन जो चीज़ें माशरे के अंदर जो हमारी सियासी तौर पे चल रही हैं ना, वही चीज़ें हमारी बार के अंदर चल रही हैं बार के अंदर। लेकिन हम अपने एडवोकेट को ये इस मर्तबा मेरी यही पोजीशन होगी कि मैं उनको ये गाइड कर सकूं कि हमें सेल्फ़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें हकूक़ की ज़रूरत है, हमें फ़ोटोग्राफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें हकूक़ की ज़रूरत है। अगर ब्लैक कोट पहनना है तो ब्लैक कोट की जो है डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन वो डिग्निटी नहीं है। वो कैसे नहीं है कि कुछ अफराद जो है, जैसे सियासत में हो गया है कि एक बंदा पुष्ट ब पुष्ट आ रहा है तो अब उसकी नस्ल आएगी, उसकी नस्ल नहीं आएगी तो उसके फ्रेंड्स आएंगे, उसके फ्रेंड्स नहीं आएंगे तो उसके चाहने वाले आएंगे। तो ये चीज़ चल रही है, चंद ग्रुप जो है यहाँ पे हावी हैं, और वही यानी मखसूस लोगों को लाते हैं कि भाई इस मरतबा इस बंदे को देना है, इस बंदे को लेना है। और उनकी डेवलपमेंट सिर्फ बार तक होती है कि एशियाँ बनानी है, चीज़ करनी है, एशियाँ देनी है, और कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती है कि एडवोकेट के लिए डेवलपमेंट। एडवोकेट की डेवलपमेंट इसमें नहीं है कि आप उसको एसी फराम करें। एडवोकेट की डेवलपमेंट ये है कि आप उसकी हेल्थ के लिए क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो मंशूर है, मैं आपको अपना मंशूर बता दूं। पहला मंशूर ये है कि हम वकील जो ब्लैक कोर्ट में बैठे हुए हैं, इसकी डिग्निटी ये है कि उसको कोर्ट के अंदर केसेस की अगर कमी है तो उनको लीगल एड मिलनी चाहिए। लीगल एड अगर हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही तो हमारे अपनी ज़राए हैं, लेकिन हमारे अपने ज़राए की हैं। अगर यहाँ पर जो हमारी सर्वे है या जो हमारा अंदाज़ा है कि 600 के करीब बिल्डर्स हैं। अब 600 के करीब बिल्डर्स हैं, उसमें 250-300 बिल्डर ऐसे हैं जो बड़ी लेवल पे हैं। अब उनमें से अगर 10-20 बिल्डर हैं, उनके पास बड़े बड़े नाम जो होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या तो वो खुद वहाँ पे लीगल एडवाइज़र होंगे, या उनके असिस्टेंट होंगे, या उनके भाई होंगे, या बेटे होंगे।
لیکن غریب جو وکیل آتا ہے موٹر سائیکل پہ آتا ہے یا اگر قاسم آباد سے آتا ہے یا حالی روڈ سے آتا ہے دھکے کھا کے حیدر چوک پہ پہنچتا ہے اور پیدل بسوں میں آ کے کورٹ میں بیٹھتا ہے، تو یعنی اس کے لیے کوئی ویلفیئر نہیں ہے۔ الہ آباد میں انصر انکم سپورٹ پروگرام میں کٹوتی کرنے والے ڈیوائس ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ڈیوائس ہولڈر خواتین سے 1000 سے 1500 روپے کی کٹوتی کر رہے تھے۔ لین تیرے کولوں 1900 ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ 19000 ਤੇ 1900 ਕੱਟਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਪੈਣ ਪੈਸੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਦੇ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، دورانی آپریشن ملٹی سٹوری بلڈنگ میں بجلی چوری پکڑی گئی، جہاں پر 35 گھروں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ تمام گھر لیسکو کی ایل ڈی لائن سے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ لیسکو کو ماہانہ لاکھوں کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ موقع پر کنیکشن منقطع کر کے تار قبضے میں لے لی گئی اور ملزم کو 5500 یونٹس ڈیڈکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن چانگا مانگا کے مکین اس جدید دور میں بھی اس بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں کا وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالحمید کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس وقت میں چھانگا مانگا میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر فلٹر پلانٹیشن ہے۔ یہ 2013 میں لگایا گیا تھا، ابھی تک یہ بحال نہیں ہوا۔ اس پہ اتنا خرچہ گورنمنٹ نے کیا کہ بحال نہیں ہو سکا۔ میرے ساتھ شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ اسپیشل ٹی وی کا، آپ ہمیشہ ہی چھانگا مانگا کی آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ پیچھے واٹر فلٹر پلانٹ دیکھ سکتے ہیں، لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک دن بھی نہیں چلا۔ 2013 میں جب اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف، وہ اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وہ ادھر آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی حل نہیں ہوا۔ آئے روز جو ہے نا وہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک حادثہ ہوا اور ایک بندے کی وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ ہماری پرزور اپیل ہے کہ اس کے اوپر جلد از جلد کوئی نہ کوئی نوٹس لیا جائے۔ ہمیں جو ہے یہ بڑی دشواری کا سامنا پورے چھانگا مانگا کو۔ جی، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ ہم پانی کے لیے بہت پریشان ہیں، تو ہماری وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور دیگر بااختیار اداروں سے گزارش ہے کہ چھانگا مانگا کے لیے فلٹر پلانٹیشن کا انتظام کیا جائے۔ خانپور میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر شبیر ڈوگر، سی او ساجد ریاض اور ایم ایس ڈاکٹر نجیب عالم کے ہمراہ ہسپتال کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ شجرکاری مہم کے دوران ضلع بھر میں 1 لاکھ پودے لگائے گئے۔ خرم پرویز کا کہنا تھا کہ پودوں کو درخت بننے تک مکمل دیکھ بھال کی جائے گی۔ خانپور کے تمام پارکس، اسکول، کالج میں پودے لگائے جائیں گے۔ FIA گجرات اور گجرانوالہ سرکل کی انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار کارروائیوں کے دوران 5 انسانی اسمگلرز اور 1 غیر قانونی کرنسی ایکسچینج چلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گجرانوالہ میں پہلی بار خواجہ سراؤں میں راشن تقسیم کر دیا گیا۔ خواجہ سراؤں کی فوکل پرسن نگاہ حامد صوبائی وزیر خوراک سے راشن بیگ کا مطالبہ کیا تھا۔ 70 سے زائد ٹرانسجینڈرز میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر طارق قریشی کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر بٹ نے خواجہ سراؤں میں راشن بیگ تقسیم کیے۔ معروف عالمی اسمارٹ فون برانڈ اوپو کی جانب سے رینو 11 سیریز پاکستان میں لانچ کر دی گئی، جس میں 2 ماڈل رینو 11 اور رینو F11 پیش کیے گئے۔ اس تقریب میں اوپو پاکستان کے برانڈ ایمبیسڈر فواد خان سمیت نامور ٹیکنالوجی ماہرین، میڈیا کے نمائندگان اور اوپو ایگزیکٹو نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں اوپو کی جانب سے ایک خصوصی بوتھ بھی لگایا گیا، جہاں شرکاء نے ڈیوائس کی پریمیم ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ ایس ایس پی ضلع میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ اسد علی چودھری کی جانب سے ایس ایس پی آفس میرپور خاص میں ہولی کے تہوار کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکاروں کو مدعو کیا گیا۔ تمام اہلکاروں کو ہولی کی مبارکباد دی گئی اور اس دوران تقریب میں ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹن ریٹائرڈ اسد علی چودھری کی جانب سے تمام اہلکاروں میں تحائف اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ہندو برادری نے مسلمان اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر جس طرح وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔
लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर कानून मरहूम मोहम्मद अयाज सोमरू की 6ठी बरसी लाड़काना के मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, लेडीज़ विंग के रहनुमा समेत वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और शहर के मौज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मोहम्मद अयाज सोमरू को खराज तहसीन भी पेश किया गया। असांजो मोहतरम मोहम्मद अयाज सोमरू साहब लाड़काने जो सूंह हो, तमामु हिकिड़ो बहितरीनु माण्हू हो, ग़रीबनि जो यार हो ऐं पार्टी जो हुकदार हो। तमामु असां ग़रीबनि जा मिस्किन जा कम कया, लाड़काने खे तरक़ी ॾियाराई, अलाह खे ज़िन्नत फ़िरदौस मिटाई। खैरपुर की पुरानी कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार वैगन उलट गई, जिसके नतीजे में 17 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा लियारी के करीब खराब रोड पर ओवर टैंकिंग की वजह से पेश आया। ठट्टा में मंशियात फरोशों के हमले में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुबैना मंशियात फरोश ने शहरी पर खूब मारपीट की। उनकी जानिब से मना करने पर उन पर धावा भी बोल दिया। गफूर मेमन के मुताबिक मुबैना मंशियात फरोश को पुलिस कांस्टेबल की सरपरस्ती हासिल है। ये गुजे में मंशियात फरोश महफूज, यासीन, पंहिंजो हफीज़, हिकिड़ो पंहिंजो काऊ चवंदा जी, हिकिड़ो महबूब जी, उन्हनि जी सरपरस्ती कंदो आहे। RPO ऑफिस में आहे कांस्टेबल शौकत, उन्हनि जो सोट। मंशियात जो सॼो कमु उहो कराईंदो उन्हनि खे। ऐं इहो RPO ऑफिस SP ऑफिस में आहे कांस्टेबल। सॼो माना लेन देन सॼो सिस्टम उहो कराईंदो उन्हनि खे। अच्छा, छा त बढ़िया तव्हां भाउ सां जहिड़ो कयूं, मंशियात फरोश बसि उहो भाउ सां जहिड़ो कयूं, वरी आऊं वियो मूंसां जहिड़ो करे छॾियो। अच्छा, उन्हनि कंहिंजी बि आसरो कंदा ई कोन्हनि, बसि उहो चवंदो पैसो कमाइनि पिया मंशियात में वॾो, मंथली ॾियनि पिया। रुकनी सिंध असम्बली रिहाना लगारी ने अपने हिस्से के फंड से सजावल के अवाम को 2 एम्बुलेंस 1122 दी, जो जिला के दूर दराज इलाकों में पहुंचकर मरीजों को रेस्क्यू करेंगी। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एम्बुलेंस सर्विस मुहैया की हुई है। 1122 के ज़रिए हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सजावल को कवर करें, पूरे सिंध को कवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी है कि कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है और कभी कभी फ़ोन की भी सहूलत हमारे पास नहीं है। जिस तरह आप गांव रांटा के इलाकों में आप जाएंगे, कोट आलम आप जाएंगे, तो वहाँ पर फ़ोन की भी सहूलत नहीं है। तो मैंने बेहतर समझा कि ये एम्बुलेंसेस उन जगहों को प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे ईज़िली ये लोग वहाँ पे फैसिलिटेट हो सके। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सजावल में एक छोटी सी तकरीब हुई, जिसमें गाड़ियाँ DHO सजावल के हवाले कर दी गईं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सजावल ने कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट कमेटी में MPs, MNAs और ज़िले इंतज़ामिया हिस्सेदार हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने एक छोटी लेवल पे एक तकरीब का हमने इनेकाद किया, जिसमें मैडम रेहाना लगारी जो MP हैं सिंध असम्बली की, उन्होंने अपने शेयर में से जो पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी का जो उनके पास शेयर है, उन्होंने 2 एम्बुलेंसेस जो है प्रपोज़ की अपने शेयर में से, और हमने जो है वर्क्स एंड सर्विसेज के थ्रू उनको प्रोक्योर किया और आज ऑफिशियली जो है हमने वो DHO को जो है हैंड ओवर किया। हम जो अगर डिस्ट्रिक्ट सजावल में अगर देखें तो यहाँ पे 1122 की सर्विस अपनी जगह पे अवेलेबल है, मगर रिमोट एरियाज़ में जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पे इनको पहुँचना थोड़ा टाइम टेकिंग एक्सरसाइज लग रही है। तो पब्लिक, जनरल पब्लिक को आसानी के लिए मैडम ने ये 2 एम्बुलेंसेस जो है अपनी प्रपोज़ की, जो हमने प्रोक्योर करके आज DHO को हैंड ओवर की, ताकि जनरल पब्लिक जो रिमोट एरियाज़ में हैं उनके लिए आसानी हो सके। SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने चार्ज संभालने के बाद पुलिस स्टेशन का सरप्राइज विजिट किया। उनका कहना था कि थाना चाट में आने वाले साइलिन के साथ बेहतर सलूक किया जाए, उनकी इस्ते नफ्स का ख्याल रखा जाए, उनके मसाइल को सुनने के बाद फौरी हल करें, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, मजलूम की दाद रसी की जाए। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच ने कहा कि जब तक मुतल्लिका अफसरान को अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात नहीं होगी, तब तक इनके सुपुर्द की गई जिम्मेदारियों को सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। इस अमर का इजहार उन्होंने दरबार हाल में मुतल्लिका अफसरान से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर न्यूट्रिशन के इजलास की सदारत करते हुए कहा। उनका मज़ीद कहना था कि मुतल्लिका अफसरान 10 दिन के अंदर प्रोग्रामों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाएं, ताकि 16 अप्रैल 2024 को इसी सिलसिले में तफसीली मीटिंग की जाए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।